हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, कंग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू फॉर सेलेक्टिंग द साइंस स्ट्रीम। फर्स्ट टॉपिक ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इज व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? Actually, physics is come from a Latin word and which means the nature. That means to understand, to know about the natural phenomena is called the physics. इसके बारे में ये समझने से पहले हमें इसका जो ब्रांच है, फिजिक्स है एक्चुअली ब्रांच ऑफ साइंस, तो साइंस के बारे में समझना पड़ेगा। नेचुरल फेनोमेना इज लाइक बादलों का गरजना, इंद्रधनुष बनना, समुद्र में लहरों का उठना, दिन और रात का होना, भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, ये सारे फेनोमेना का डीपली स्टडी हम लोग फिजिक्स में करते हैं। नाउ साइंस, द वर्ड साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया मीनिंग टू नो। इसका मीन्स होता है जानना, टू नो। एक्चुअली द संस्कृत वर्ड विज्ञान एंड द अरबिक वर्ड इल्म convey similar meaning, namely knowledge. Science is a systematic attempt to understand natural phenomena in as much detail and depth as possible. जितना हो सके डिटेल में समझना एक सिस्टमेटिक तरीके से नेचुरल फेनोमेना को, दैट इज कॉल्ड द साइंस। साइंस इज एक्सप्लोरिंग एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। जो भी हम लोग आसपास में देखते हैं उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। ये साइंस के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसके डिटेल्स में एक्सपेरिमेंट करके या प्रिडिक्ट करके। नेक्स्ट पॉइंट इज साइंटिफिक मेथड। दैट मीन्स व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट लोग क्या मेथड यूज करता है। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करता है, जिसमें पहला स्टेप है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। पहले उसका ऑब्जर्वेशन करेगा। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, उसको कंट्रोल तरीके के एक्सपेरिमेंट करना। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उसको फिर रीजन देना, समझना, उसको डिस्कस करना, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग, एक मैथमेटिकल फॉर्म में उसको फॉर्मुलेट करना, दैट इज कॉल्ड द मैथमेटिकल मॉडलिंग। एंड लास्ट स्टेप इज प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। ये थ्योरी हमने कंक्लूड किया उसको वेरीफाई करना या फॉल्सिफिकेशन करना। ये डिफरेंट स्टेप्स है साइंटिफिक मेथड का। नाउ इन फिजिक्स वी बेसिकली अंडरस्टैंड टू पार्ट्स, दैट इज द क्लासिकल फिजिक्स एंड अनदर इज a क्वांटम फिजिक्स। व्हाट इज क्लासिकल फिजिक्स? Classical physics also called as the macroscopic phenomena. Example as Newtonian mechanics, solar system को understand करना, ये बड़ी बड़ी चीजों को समझना, that is called the classical physics. Latest was quantum physics. Quantum physics the microscopic phenomena. Microscopic मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों को समझना, that is called the quantum physics. लाइक एटम के बारे में डिस्कस करना, एटम के बारे में समझना, दैट इज कॉल्ड द क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। नाउ फिजिक्स कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। इन ग्रीक वर्ड इज फ्यूजी मीनिंग नेचर। इट्स संस्कृत इक्विवेलेंट इज भौतिकी। संस्कृत में हम लोग इसको भौतिकी, दैट इज यूज्ड टू रिफर टू द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। भौतिक का मतलब ये होता है कि फिजिकल वर्ल्ड, बाहर की चीज़ों को समझना, बाहर की जो चीज़ है फिजिकल वर्ल्ड, उसके बारे में स्टडी करना, इसका मीन्स है भौतिकी का, ये मीन्स है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जनरली वी कैन डिस्क्राइब फिजिक्स एज ए स्टडी ऑफ द बेसिक्स ऑफ लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना। दैट मीन्स जनरली फिजिक्स को हम लोग इस तरीके से स्टडी करते हैं कि बेसिक लॉज ऑफ नेचर, लॉज का नेचर का बेसिक लॉ क्या है, और एंड देयर मैनिफेस्टेशन, उसका एप्लीकेशन, उसका अप्लाई करना इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना। जितना भी नेचुरल फेनोमेना डिस्कस किया, जैसे बादलों गरजना, आंधी तूफान आना, या जो भी फेनोमेना, इन सबको एक इक्वेशन के थ्रू, एक लॉ के थ्रू समझना,
That is called the physics. Now, physics had two principal thrusts. Physics has two principal thrusts. Thrust means you can say it's like a force. Basically two types. First one is called the unification and other one is called the reduction. Then what is meant by unification? Unifications, the approach which involves an attempt to explain a large number of natural phenomena based upon a few concepts and laws is called unifications. That means बहुत सारे फेनोमेना को एक बेसिक लॉ, सिंगल लॉ के थ्रू समझना, दैट इज कॉल्ड द यूनिफिकेशन. जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज्ड इन केस ऑफ हीट इंजन्स एंड ऑल द काइनेटिक, ऑल द systems, different systems. Another example is the same law is gravitation given by Newton describe the fall of an apple to the ground. ये एप्पल ने डिस्क्राइब किया था, एप्पल जब गिरा था उसके बारे में डिस्क्राइब किया था न्यूटन ने. That is law is also gravitation law. And another is the motion of moon around the earth. अर्थ का जो मोशन है, and motion of planets around the sun. प्लैनेट का मोशन जो सन के अराउंड है, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड इन द सेम फार्मूला, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. दैट मीन्स डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना को एक सिंगल इक्वेशन में सिंगल लॉ के थ्रू डिफाइन करना, दैट इज कॉल्ड द यूनिफिकेशन. सेकेंड एग्जाम्पल इज द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गिवन बाय मैक्सवेल, which is called as Maxwell equation, governs all electric and magnetic phenomena. Different equations है, फैराडे लॉ और भी अलग अलग लॉ, गॉस लॉ, इन सब को कंबाइन करके सिंगल इक्वेशन के रूप में डिफाइन करने की कोशिश किया था मैक्सवेल ने. दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, दैट इज कॉल्ड द मैक्सवेल इक्वेशंस. नाउ अनदर पॉइंट इज द रिडक्शन. व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन? द अप्रोच विच इन्वॉल्व्स एन अटेम्प्ट टू derive the properties of larger and complex system from their constituent simpler parts is reductionism. That means एक ऐसा अप्रोच जिसमें एक बड़ा सा पार्ट्स है उसको स्मॉल पार्ट्स के थ्रू समझना, कम्प्लेक्स कोई पार्ट है उसको स्मॉल पार्ट्स के थ्रू समझना, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शनिज्म या रिडक्शंस. जैसे फॉर एग्जांपल द बिहेवियर ऑफ बल्क सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे हम लोग, तो उसको अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे. आप टेम्परेचर के फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, इन सब के बारे में अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे. दैट इज कॉल्ड द रिडक्शनिज्म. मतलब कि इट्स वन थिंग इज बिग प्रॉब्लम, बिग कम्प्लेक्स कंसेप्ट, उसको अलग अलग पार्ट्स में समझना, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शनिज्म. हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्सेस. फंडामेंटल फोर्सेस कितने टाइप्स का होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.